मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं भाई, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे दर्शकों को वीडियो कितना अच्छा लगा है। कमेंट्स में भी 2 शब्द लिख दें तो और अच्छा होगा। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। दर्शकों, हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरी संतान बड़ी होकर के हमारी कुछ देख रेख भी करेगी, कुछ हमारी घर की विरासत को आगे भी बढ़ाएगी, अच्छी जगह शादी होगी, यानी सब कुछ वातावरण अच्छा होगा। ये हर एक माँ बाप की इच्छा है। लेकिन क्या आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे? क्या आपके घर में जैसे आप सोचते हैं कि हमारी पुत्र वधू बहुत अच्छी आ जाए, क्या वो हो सकेगा? पहले अपने कर्म देखिए कि आपके कर्म क्या है। जैसे आपकी कुंडली है वैसे ही आपके कर्म होंगे। कुंडली एक दर्पण है, जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। आपने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, आपके साथ भी होगा। प्रारब्ध है, ये कर्म भोग है और मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि कुछ कर्म करने के लिए मिला है। इच्छाएं तो सबकी होती हैं और वो माँ बाप आज के इस परिवेश में बहुत अच्छे हैं जिनकी संतान 2 मिनट बैठ करके कुछ बात करती है या पूछती है या किसी में आपकी सलाह लेती है। आज के इस परिवेश में वो भाग्यशाली माँ बाप हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वो बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते और माँ बाप ऐसे घुग्गी माफ की बन करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं सुनते। ऐसे भी योग होते हैं, उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। शादी के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है, वो भी योग है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब शादी होते ही अवनति शुरू हो गई और हुए देर नहीं लगी, तलाक के पेपर आ गए। पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? भाई ध्यान तब तो देते जब विधाता ध्यान कराता। वो तो माइंड को उसी तरह डाइवर्ट करता है कि आपने कर्म भोग भोगना है। हाँ, उसका उपाय भी होता है। जिसकी राह आसान परमात्मा ने करनी होती है, उसका उपाय भी होता है। उसकी बुद्धि को वो अच्छे मार्ग में डाइवर्ट करता है। स्वयं जातक धर्म को मानने वाला है, अपने धर्म में कट्टू भी है, ऐसा नहीं है, अच्छा व्यवसाय भी है, लेकिन कुछ ग्रह योग ऐसा है अब उसने परेशान कर दिया। उस ग्रह योग को खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान। तो क्या है ऐसी उसकी कुंडली में? आप अंत तक बने रहिए। उपाय हर चीज का है, लेकिन वो उपाय संभव भी है जब परमात्मा का इशारा हो। उसके इशारे के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो विचार करते हैं, कुंडली में सबको अच्छी पत्नी चाहिए। भाई पहले अपनी कुंडली तो देख लो, आपकी कुंडली क्या कहती है। कहां से आएगी अच्छी कुंडली? आपकी कुंडली ही लाएगी ना, कोई पंडित जी गुरु जी तो नहीं लाएंगे। तो सबको अच्छी पत्नी चाहिए। अपनी कुंडली देखो क्या कहती है कुंडली। संतान से धोखा मिलेगा, विवाह के बाद अवनति होगी, संतान आपका कहना नहीं मानेगी, वही धोखा है। वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग या एक से अधिक विवाह होंगे, यहीं पर आकर के सारा सब कुछ चौपट हो गया। क्यों? बच्चों की जब एक आयु होती है उसको अच्छा एक जीवन साथी चाहिए, लेकिन अच्छा हम कह देते हैं, लेकिन वो अपने जैसे भाग्य में लिखा के लाया है वैसा ही तो मिलेगा भाई। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। यह जातक 94 का जन्म है, कृष्ण पक्ष 5 नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा, चरण 1 बुधवार 3:17 का जन्म है। वृश्चिक लग्न 12:40 है। शनि चतुर्थ भाव में शशक योग बना रहा है और चंद्रमा मीन राशि में है, पंचम भाव में 5:50 डिग्री लेकर के। केतु छठे भाव में 26। मंगल लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी है 22 डिग्री 34 मिनट लेकर के। बुध
एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी 23 डिग्री लेकर के है। सूर्य दसम भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया। कितनी अच्छी स्थिति है व्यवसाय की, बहुत अच्छी स्थिति है कि सूर्य दसम भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया और द्वादश भाव में राहु 26 डिग्री और गुरु 11:55 के राहु और गुरु का चांडाल योग हो गया। एक तरफ अच्छाई का पड़ना है, व्यवसाय अच्छा है। क्यों? सूर्य दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है। कुटुंब परिवार से मोह रखने वाला भी होगा, उनकी से अलग भी रहे, क्योंकि आजकल सभी अलग रहते हैं। पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, कंबाइंड जीवन होता था, फिर भी वह अलग रह करके भी परिवार के लिए, सहायता के लिए हमेशा तत्पर होगा। अपने धर्म को मानने वाला होगा, जहां तक कि अच्छे मित्र भी होंगे और माता भी अच्छी धर्मपरायण होगी, अच्छा होगा। लेकिन ग्रह योग ऐसा है, उसने चौपट बना दिया। मंगल की बात करें तो मंगल लगन का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। पत्नी तो सुंदर होगी, परंतु उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। दाम्पत्य जीवन में कमी महसूस करेगा। अच्छे अधिकार तो होंगे और ऐसा जातक संपन्न होगा, क्योंकि मंगल की चतुर्दशी यहां आ रही है, व्यवसाय पर आ रही है और व्यवसाय का स्वामी यहां है। जब व्यवसाय अच्छा हो तो संपन्न होने में देर नहीं लगती। व्यवसाय अच्छा होगा और धन भी अच्छा होगा, सम्मान भी होगा। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से यहाँ पर धन भाव को देख रहा है, अच्छा धन होगा, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक चीज याद रखो, आदमी से कोई कितना भी हो, कितना भी अच्छा परिवार हो, अगर उसमें, उस घर में अच्छी गृहिणी है, अच्छी पत्नी है, तो उसको 4 चांद लगा देगी। अगर वो ठीक नहीं है तो कितनी भी अच्छाई हो, उसको बुराई में परिवर्तित कर देगी। आप सोच के देख लीजिए, समझ के देख लीजिए। पत्नी के ऊपर, स्त्री के ऊपर, इसीलिए तो उसको गृह लक्ष्मी कहा गया है। आपकी घर की मर्यादा सब कुछ उसी के ऊपर है। अगर आप अच्छे नहीं हैं, अगर आपके पत्नी भी आ गई है, तो आपको अच्छाई के मार्ग पर ले जाएगी, उतनी ताकत उस पत्नी में है। लेकिन अगर पत्नी भी ऐसी हो गई और आप भी ऐसे हो गए, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। देखिए, अभी मैं इस कुंडली में आपको दिखा रहा हूं क्या है। दसम भाव में शुक्र, आपकी कुंडली में भी दसम भाव में शुक्र हो और पाप प्रभावित हो, तो एक से अधिक विवाह होंगे, कई प्रेम प्रसंग होंगे। और शुक्र अगर सप्तमेश भी हो तो उसकी पत्नी भी चरित्रहीन होगी। दसम भाव में शुक्र है, शनि की दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। ये अशुभ दृष्टि है, शनि की भी अशुभ है और केतु की भी अशुभ दृष्टि है। मंगल लगने से, मंगल ऊर्जा है, उसकी भी दृष्टि है। हालांकि मंगल अशुभ प्रभाव नहीं देगा, शुभ प्रभाव देगा, लेकिन शनि और केतु का अशुभ प्रभाव उस पर जाएगा। परेशानी आएगी, एक से अधिक कई प्रेम प्रसंग भी होंगे, कई विवाह भी होंगे। विवाह हुआ, आप सोचिए 94 का जन्म है, कितना 31-32 साल का हो भी गया और तलाक के पेपर भी साइन हो गए। आए गुरु जी क्या करें? पहले सोचना चाहिए भाई, क्या करें? अब सोचने से क्या फायदा है, ये तो घटित हो गया। पत्नी भी ऐसी और स्वयं भी ऐसा। एकादश भाव का स्वामी और अष्टम भाव का शुभ बुद्धि यहां पर है, अष्टमेश है बुध। राहु की 9 दृष्टि बुध पर है। जब अष्टमेश अष्टम भाव में हो और पाप प्रभावित हो, तो ऐसा जातक भी चरित्र बल से कमजोर होता है, चरित्रहीन होता है, कई प्रेम प्रसंग बनते हैं। तो कहने का मतलब स्वयं भी ऐसा हो गया और पत्नी भी ऐसी हो गई, और विवाह के बाद असमझ आ गया कि एकदम अवनति की तरफ आ गया। जो इज्जत थी वो भी खाक में मिलती चलेगी। क्यों? समाज में बदनामी होगी। समाज सब देखता है कि आप कहाँ जाते हैं, कैसे करते हो, क्या घूमते हो, उसकी निगाहें सब रहती हैं समाज की। वो आपको ना बोले तो अलग बात है। तो दसम भाव में आपका शुक्र है, तो आप याद रखिए, अगर वो अशुभ प्रभावी है, पाप प्रभावी है, तो एक से अधिक विवाह होंगे। और अष्टमेश अष्टम भाव में है, पीड़ित है, तो जातक के अनेक प्रेम प्रसंग भी होंगे। तो ऐसे जातक दोनों ही चरित्र बल कमजोर लेकर के आए। भाई जैसा वो खुद है वैसी ही तो स्त्री आएगी।
यहां पर अच्छी कैसे आ जाएगी भाई? आप ढूंढो अच्छी, तो पहले अपनी कुंडली तो देखो भाई, अच्छी आ जाएगी। ये हिसाब रहा। पुरुष राशि का शुक्र शुभ नहीं होता दशम भाव में, व्यवसाय की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, दाम्पत्य कलह होती है। और शुक्र अगर राहु शनि आदि से अशुभ प्रभाव में हो तो दूषित शुक्र जातक को परिश्रगामी बना देता है, कई विवाह या अवैध संबंध भी करा देता है। इसलिए मैंने तारीख नहीं लिखा। ऐसी कुंडली है, दोनों एक जैसे हैं, समय का विलंबना है, क्या करोगे? शुक्र स्वयं सप्तमेश है, पत्नी का चरित्र भी अच्छा नहीं। अष्टमेश बुध अष्टम भाव में पीड़ित है, खुद भी अच्छा नहीं। और भगवान को मानने वाला है, पूजा करने वाला है, क्यों सूर्य यहां पर 9 भाव में है, उसमें भी कमी आ गई। जब आए मेरे पास तो पूछा। दर्शकों, ये जब हम लोग हमारे पास मिलते हैं तब हमको वास्तविक प्रभाव का पता चलता है, कितना मानता है। जातक पिता का मान ही नहीं रखता। क्यों नहीं मान रखता? शनि का प्रभाव यहां पर आ रहा है, केतु का प्रभाव यहां पर आ रहा है, और राहु का प्रभाव 9 भाव में आ रहा है, और ये सूर्य और 9 भाव के दोनों तरफ पाप प्रभावित है, तो उसके प्रभाव में भी कमी आ रही है। कहने को तो शुक्र और बुध उभयचरी योग बना रहे हैं, लेकिन ये तो दोनों तो पीड़ित हो गए। उभयचरी योग तो तेल लेने चला गया भाई। तो यहां पर 9 भाव की भी हानि हो रही है। क्यों? पार्श्वगामी दृष्टि में आ गया, दशम भाव पर भी पाप प्रभाव हो गया और अष्टम भाव पर भी पाप प्रभाव हो गया। साधारण तौर पर यह बोला जाएगा, अगर दशम भाव का स्वामी सूर्य हो तो अपने धर्म को मानेगा, धर्म कर्म में विश्वास रखेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके तो दोनों तरफ पाप प्रभाव आ गया। जो शुभ प्रभाव था उसमें भी कमी आ गई, तो उसके लेवल में उतनी ही कमी आ जाएगी। क्या करेगा बेचारा? अगर आपके चतुर्थ भाव में शनि है, दर्शकों ध्यान लगा लो। आप अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। ये आप लोगों से आई हुई बातें हैं। जब अभिभावक माता पिता आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, जब हमको मालूम पड़ता है प्रभाव क्या मिल रहा है, वही तो है, वही तो अनुभव है। अगर आपका चतुर्थ भाव में शनि हो, किसी भी राशि का हो, और पीड़ित हो, तो आपकी औलाद आपके बुढ़ापे में आपका कहना नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? ये चतुर्थ भाव माता का भाव है, पीड़ित हो गया। बेशक यहां शस्त्र को बनाया, राहु की दृष्टि है। गुरु अगर अकेला होता तो कुछ कमी कर देता, शुभ प्रभाव में अशुभ प्रभाव में, क्यों? गुरु की पंचम दृष्टि। लेकिन ये चांडाल योग आ गया, तो चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, माता का भाव है, और इसकी दृष्टि सीधी पिता के सुख के भाव पर जाती है, वहां से भी नहीं हुआ। तो ऐसा जातक माता पिता को कुछ नहीं समझता, उनका कहना नहीं मानता। और माता पिता क्या करें? अपने कर्तव्य के पीछे मजबूर हैं, और बस बेटे का किसी तरह से विवाह हो जाए। पहले तो सोचा नहीं, अब हमको तो अच्छी बहू चाहिए। बस बात ये सोचो, परमात्मा ने कर्म भोग का फल देना था। अगर पहले दिमाग में आ गया होता तो दर्शकों तो कुछ और होता, मैं बताऊंगा बाद में। विश्व निवास में कोई ग्रह नहीं है, और पुष्कर निवास में बुध और राहु आ गए। पुष्कर निवास में जब बुध और राहु आ गए तो बुध आमदनी देगा, आयु भी अच्छी देगा, अपने भाव को नहीं जाने देगा। लेकिन पीड़ित है तो वहां पर प्रेम प्रसंग भी देगा, क्यों? अष्टमेश है। राहु बलवान स्थिति में आ गया, द्वादश भाव में है, सेवा सुख में कमी आ गई। सीधे इसकी दृष्टि यहां पर भी आती है, छठे भाव पर। मैं हमेशा बताता हूं, छठा भाव भी जीवन साथी का सेवा सुख है, उसमें भी कमी आ गई। हर तरफ से कमी आ गई। जन्म नक्षत्र उत्तरपादभा है, 22वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। उत्तरपादभा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, 22वां पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र है, और जब शादी हो गई तो अवनति शुरू हो गई, विनाशकारी बनता है। सप्तमेश स्वयं विनाशकारी बनता है, और सप्तमेश पीड़ित हो गया। शादी हो जाने के बाद जातक का पिता बोलता है कि हम तो अगर शादी नहीं हुई थी तो भी दुखी थे, और हो गई तो भी दुखी है, हमारा दुख कैसे दूर होगा? मालूम पड़ता है जब माता पिता जब आते हैं ऐसे सवाल जवाब लेकर के, तब हमको मालूम पड़ता है कैसा हो रहा है। तो संतान धोखा देती है, क्यों? कहना नहीं मानती है, धोखा देने वाली बात है। आज वो लोग सुखी हैं जिनकी संतान थोड़ा सा पूछ तो रही है,
कि पापा मम्मी से क्या करना है क्या नहीं करना, 2 मिनट बैठ तो रही है। और दर्शकों, आज के आर्थिक युग में जिस माता के पिता के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी तो हालत, और आप जैसा है आप समझ सकते हो आजकल क्या होगी। बहुत दयनीय हालत हो जाती है, और फिर ऊपर से ऐसे ग्रह आ जाते हैं तो परेशानी आ जाती है। नवाज कुंडली में देखते हैं तो नवाज कुंडली में भी लगन, तुला लगन का है, और लगन का स्वामी शुक्र केतु है, विवाह का सुख नहीं मिलने वाला। चतुर्थ भाव में गुरु नीच राशि का है, शुक्र कोसों दूर चला गया, और सप्तम से मंगल नीच राशि का है, सप्तम भाव का नीच। ये पहले देखना चाहिए था। बोलते हम तो बहुत पंडित जियों के पास गए, तो गए तो भाई तुम्हारी तकदीर ऐसी थी, उसमें और मैं क्या जवाब दे सकता हूं। ये स्थिति रही। दर्शकों, ऐसी कुंडली, शुक्र पाप प्रभावित आपका 10वें भाव में और अष्टमे से यहां पर पीड़ित है, तो दोनों का चरित्र बल कमजोर होगा और शादी के बाद अवनति के मार्ग पर चले जाएंगे। तो मैंने आप बताया जन्म कुंडली में क्या कहती है, संतान से कैसे धोखा, क्यों कहना नहीं मानती, विवाह के बाद अवनति, वैवाहिक जीवन में प्रेम प्रसंग या एक से अधिक विवाह, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ऐसी कुंडली का कम से कम षड्वर का ध्यान करें। देखिए, जैसे यहां पर बुध राहु आ गया, यहां पर तो अकेला था, बुध राहु आ गया, यहां पर शुक्र केतु आ गया, और भी कई हैं षड्वर्ग में जो कि मूल आधार हैं जातक के जीवन के। षड्वर्ग 6 वर्ग कुंडलियां, उनका अध्ययन करके क्या दोष निकलता, पितृदोष तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो उनका अध्ययन करके किन किन ग्रहों की शांति करानी है। पितृदोष भी कई हैं, तो पितृदोष कराना है। और फिर जिस शादी से पहले लड़का है तो अर्क विवाह करना है, और लड़की है तो कुंभ विवाह करना है। फिर छोड़ दो प्रभु को, हाथ जोड़ लो, हम तो यही कर सकते थे, हमारे बस की बात नहीं, क्यों उसी ने हमको तारा है यहाँ पर अपना कर्म भोग करने के लिए। आप प्रायश्चित करो एक किस्म से, आपकी राह आसान होगी। मैंने ये अनुभव में लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।